हेलो व्यूअर्स, पीसीएस इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज हमारा विषय है थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI। तो चलिए जानते हैं कि इस चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आंकड़े जारी किए। इनके मुताबिक मार्च 2023 की तुलना में अप्रैल 2023 के लिए WPI में मासिक परिवर्तन 0.0% पर अपरिवर्तित रहा। साथ ही अप्रैल में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति सालाना आधार पर -0.92% तक गिर गई, जो मार्च में 1.34% थी। चलिए अब जानते हैं कि WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक क्या है। ये देश में मुद्रास्फीति की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। WPI उन वस्तुओं की कीमत पर ध्यान केंद्रित करता है जिनका व्यापार निगमों के बीच होता है। ये उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। भारत में उपभोक्ता आधारित मुद्रास्फीति की गणना के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI जारी किया जाता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अधीन आने वाला आर्थिक सलाहकार का कार्यालय WPI को संकलित करने और इसे जारी करने के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2017 में WPI का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया। चलिए अब WPI से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति मार्च के 2.40% से घटकर अप्रैल में 1.60% हो गई। ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति मार्च में 8.96% और फरवरी में 13.96% से घटकर अप्रैल में 0.93% हो गई। विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति मार्च में -0.77% और फरवरी में 1.94% से घटकर अप्रैल में -2.42% हो गई। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में तेजी से घटकर 4.7% या 18 महीने के निचले स्तर पर आ गई, जबकि पिछले महीने ये 5.7% पर थी। चलिए अब एक नजर CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर डालते हैं। ये खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य में हुए परिवर्तन को मापता है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस संक्षिप्त में NSO द्वारा जारी किया जाता है। ये उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में अंतर की गणना करता है जिन्हें भारतीय उपभोक्ता उपयोग के लिए खरीदते हैं। इनमें शामिल है भोजन, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। गौरतलब है कि CPI का आधार वर्ष 2012 है। चलिए अब टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये देश में मुद्रास्फीति की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। और दूसरा कथन, ये उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।